हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं आज का वर्क और आई होप आप अपना वर्क अच्छे से कर रहे होंगे। इसको और अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको बता चुके हैं कई बार ये ईयर आपका सीखने का है। सीखोगे कैसे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको बोल दिया प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कुछ नहीं कर सकते। तो आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार, जो भी हमें क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, और बार बार रिपीट करने के साथ साथ जो आपकी आईएनटीज हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, आपको लर्न हो जाएंगी और वो आप चीजें सीख पाओगे कि कैसे हम उन क्वेश्चन को सोल्व आउट करते जा रहे हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको सीखना, और मेरे साथ साथ जिस तरह से मैं बता रहा हूं आप उस तरह से सीखते जाएं। क्या मैं बता रहा हूं कि उस बात को फॉलो करें, क्या मैं नहीं बता रहा हूं उसको भी ना सोचे, सभी बताया जाएगा। कुछ स्टूडेंट के माइंड में होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी नहीं हुई है, सेकंड नहीं हुई है, चिंता मत करो, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूं, जिस लिंक से मैं चल रहा हूं, आप उस लिंक से इस तरह से चलते रहें। मैं हर बार इसी तरह से वर्क करवाता हूं, तो आप चिंता मत करें, आपका काम बेस्ट होगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, तो आप हमारा साथ दीजिए और हम आपके साथ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज है हमारी ये 3.7 का क्वेश्चन। देखो कौन सा है, सारी क्वेश्चन ये 8 या 9 या 10 जो भी है, आप क्वेश्चन को देखो ये क्वेश्चन कौन सा है। इस तरह से दो क्वेश्चन है, इस जैसे दो क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखना, एक क्वेश्चन आप अपने आप प्रैक्टिस करना। इसको देखो ध्यान से, ये मैं लिख दिया साइन अल्फा। ये क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, ये साइन अल्फा प्लस क्या है ये, इसको हम क्या लिखेंगे 60, 5/3 क्या होता है 60, और ये बन जाएगा साइन 120, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, तो ये हमारा क्या बन गया आपका 120 हो गया, ठीक है। तो इसको देखो हम क्या लिखेंगे इसको, ठीक है, इसको हमने लिख दिया। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो 4 है ना, इसको मैं 2 लिख दूं और साइन अल्फा को बाहर निकाल दूं और एक 2 यहां लिख देता हूं। साइन 60 प्लस अल्फा और साइन 120 प्लस, ठीक लिखा मैंने। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है और यहां पे आपने आईएनटी लगानी है, ठीक है। तो कौन सी आईएनटी बनेगी? ये क्या बन गया साइन ए, और ये बन गया आपका साइन बी, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका साइन ए साइन बी की आईएनटी लगा देंगे इसमें। तो 2 साइन ए साइन बी की, अब लगाओ 2 साइन ए साइन बी की आईएनटी क्या होती है आपकी, वो हम लगाते हैं इसके ऊपर। देखो लगाएं, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये 2 साइन अल्फा तो आपका ऐसे का ऐसे चलता रहेगा, यहां लगाएंगे। इसकी आईएनटी क्या थी कोस, ये थोड़ा चेंज था ना इसमें, कोस ए माइनस बी पहले आएगा, -120 माइनस अल्फा, चेंज हो गए साइन, और ऐसे ही माइनस कोस, अब आएगा ए प्लस बी, 60 प्लस अल्फा प्लस 120 प्लस अल्फा। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब ये बन जाएगा आपका क्या हो गया कोस, ये देखो आपका, ये देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -60, और ये हो गया आपका cos 180 प्लस 2 अल्फा। अभी भी कोई जल्दी नहीं है। साइन अल्फा cos 60 क्या बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, cos -60 इक्वल टू प्लस cos 60, और 60 वाली होती है 1/2। अब यहां देखो क्या लगाया है, cos 180 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा cos 180 प्लस थीटा? इन सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखो, सॉरी इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा आपका 180 प्लस थीटा। तो क्या बन जाएगा ये माइनस माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा कोस 2। इतना ठीक है। अब देखो क्या करना है, तो एक बार तो ये साइन अल्फा है किससे मल्टीप्लाई हो गया 1/2 से, और एक बार किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 साइन अल्फा इंटू कोस 2 अल्फा।
एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो आ गया आपका साइन अल्फा। यहाँ देखो फिर आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी आपको 2 साइन ए साइन बी की, तो क्या आइडेंटिटी फॉर्म होता है साइन ए प्लस बी, सही बात है, प्लस साइन ए माइनस बी, याद है ना आइडेंटिटी, 2 साइन ए कोस बी की, 2 साइन ए कोस बी की साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस 2 अल्फा। बड़े ध्यान से करना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसी समय कॉल करा करो, पूछा करो जब अच्छा लगता है। और ये क्या बन जाएगा साइन 3 अल्फा, और ये क्या बनेगा साइन माइनस अल्फा, तो ये बन गया आपका साइन अल्फा साइन 3 अल्फा। ये देखो क्या हो गया, तो ये माइनस का साइन बाहर आएगा साइन अल्फा, तो माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया साइन 3 अल्फा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको ये प्रैक्टिस करना है, आया समझ, इस तरह से आप इसको करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से एक और पार्ट है, एक पार्ट और है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो इस तरह से ही है, वो आपको अपने आप ट्राई करना उसको। तो क्वेश्चन ऐसे करना है, ध्यान लगा के, मन लगा के, और प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी जैसा है तो वो मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैंने एक पार्ट कर दिया है। नेक्स्ट आप पढ़ें, क्वेश्चन कौन सा है, तो नेक्स्ट मेरे को दिखाई दे रहा है एक ये क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कोस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल में साइन स्क्वायर बी। तो ये भी क्वेश्चन आप बड़े ध्यान से करें, ठीक है, इसको भी आप ध्यान से करना है, ध्यान लगा के। अब देखो लेते हैं साइन स्क्वायर 3.7 एक्सरसाइज आपकी। तो ये तो ऐसे कैसे चलेगा, ये भी ऐसे का ऐसे चलने दो। यहां देखो ध्यान से, इसको देखो 2 साइन ए कोस बी, सिर्फ इसको देखना है, थोड़ा सा देखो, प्रैक्टिस करनी है, मैं तो बेटा साथ साथ दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको इसको सीखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपके 12th में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वो जब भी हो सकता है तभी जब आप इन चीजों पे ध्यान दोगे और साथ दोगे और काम करोगे। तो चलिए, ये लगाया 2 साइन ए कोस बी का, क्या फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, ठीक है, प्लस में साइन ए माइनस बी, ब्रैकेट लगा लो क्योंकि बाहर माइनस है और फिर आपको दिक्कत है। और यहाँ क्या है साइन ए माइनस बी, ध्यान दो इसके ऊपर लगाया, इनटू में क्या है यहाँ पे आपके सामने साथ है साइन ए माइनस बी। अभी भी देखो ध्यान से क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब यहां देखना ये सारा आके इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी, सही बात है। और ये माइनस और ये प्लस क्या होगा माइनस, और फिर ये इससे इंटू हो जाएगा, साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर, बोल दो, यस सुनाई देगा मेरे को, क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस बी, यही बोला था, वेरी गुड। तो अब देखो ये देखना साइन स्क्वायर ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, अब आपके पास बचा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, ये बचा हुआ है। अब इसको देखो ध्यान से, ये भी किसी की आइडेंटिटी होती है क्या, ये हमारी 3.6 में हमारी आई थी आइडेंटिटी ये, और बिल्कुल वही है साइन ए माइनस बी और इंटू में साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। तो इसकी आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर ए
माइनस साइन स्क्वायर बी इसकी। देखना आप ध्यान से 3.6 के जो लास्ट क्वेश्चन किए थे हमने उसमें लगाई थी हमने ये। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऐसे। अब देखो साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए और ये प्लस में हो जाएगा, बार माइनस का साइन है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया साइन स्क्वायर बी। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप देखें आपकी बुक में है या नहीं है, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें। चलो ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी हुआ। अब आगे देखना क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखो, इस तरह से कई क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, एक दूसरे से मैच होंगे। साइन 50 साइन 70 इक्वल टू 1/, ठीक है, इस तरह से। ये देखो ध्यान से, तो इसको भी कैसे करना है, इसको देखो साइन 10 को तो मैंने यहां छोड़ दिया, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड कर दिया, यहां 2 लगा देता हूं, साइन 50 साइन 7, इसके ऊपर आईएनटी लगाएं। ठीक है, हमने क्या किया, साइन के आईएनटी लगाते हैं, तो 1/2 साइन आपका 10 बाहर चलता रहेगा, बिल्कुल सारे सेम टू सेम है, बड़े आसान अब सारे। तो क्या लगाएंगे, कोस ए माइनस बी 50 माइनस 70 माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक लिखा, 1/2 साइन, ध्यान से देखना इसको, तो ये बन जाएगा कोस माइनस 20 प्लस का ही बन जाएगा, और कोस 120, 1/2 साइन, बताया था कोस नेगेटिव हो पॉजिटिव बन जाता है, और कोस 120 की वैल्यू निकालनी है, सेकंड पॉइंट में आता है, इससे कोस नेगेटिव होता है, कोस 180 माइनस 60 से, तो ये बन जाएगा आपका 1/2। अब दोनों को इंटू करना है, 1/2 साइन 10 इंटू में कोस 20, ये क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस प्लस, और फिर एक माइनस आएगा, तो माइनस 1/4 साइन 10। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, और ये सॉरी प्लस, ठीक है, फिर माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और ये बन जाएगा आपका 1/4 साइन 10। अब फिर देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे आईएनटी बन सकती है हमारी, लेकिन 2 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे क्या हो गया, ये 2 इंटू 2, और एक 2 यहां लगा देंगे, साइन 10 कोस 20 प्लस 1/4 साइन 10, तो ये 1/4 हो गया, यहाँ पे आईएनटी वही बन जाएगी, क्या बन जाएगी, साइन ए माइनस बी 10 माइनस 20, और यहाँ प्लस साइन ए प्लस बी, और ये बिल्कुल साथ साथ चलाना है, गलती नहीं करनी है, गलती होती है इन क्वेश्चन में, लेकिन आपने गलती नहीं करनी है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूं, ये बन जाएगा, क्या बनेगा 1/4, अंदर क्या बन जाएगा, साइन माइनस 10, ठीक लिखा, और ये क्या बन जाएगा प्लस में साइन 30, ठीक है देखो, और वो क्या बन जाएगा, वो है साथ में क्या है 1/4 साइन 10, इसको देखो, ये माइनस साइन बाहर आएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/4 साइन 10, और ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू में 1/4, ठीक है, तो 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/4 भी साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और पीछे क्या है 1/4 साइन 10। अब देखो माइनस का 1/4 साइन 10 प्लस का 1/4 साइन 10, ठीक है, तो क्या आंसर आ गया, ये 1/8, ठीक है, इजी है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब जो बाकी पार्ट है वो भी इसी तरह से हैं, और आप ट्राई करिए और आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। और जब भी आप और कोई प्रॉब्लम है तो आपको बताया जाए, मैसेज करें तुरंत, जब भी आपको उनका सोल्यूशन कुछ ना कुछ बताया जाएगा। आई होप अब आप इस चैप्टर को, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम आएगी तो हम आपके, यस, ठीक है, तो अपना काम करिए और जो भी वर्क है उसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, ओके, नाउ स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।
हेलो 11th क्लास, कैसे हैं आप सभी? और आप अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एक्सरसाइज कराई थी हमने आपको 13.7, ठीक है। तो 13.7 के कुछ क्वेश्चन देखो आपने प्रैक्टिस करने थे। लास्ट के क्वेश्चन सेम टू सेम है, आपने उनको प्रैक्टिस करना है। थोड़ा सा उसके बारे में एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर आपको 13.8 के बारे में स्टार्टिंग करवाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, या जो सेम ही थे अगर आपसे हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इसके एक दो क्वेश्चन दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। जैसे मैंने कल आपको बताया था एक क्वेश्चन, और उसी तरह से जैसे मैं अब आगे चलता हूँ तो एक क्वेश्चन और है, जैसे cos 10, cos 50, cos 60 और cos 70। याद करो, एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था जिसमें साइन था, तो इसमें क्या है, cos है। लेकिन उसमें क्या थे आपके 3 रेशियो थे, इसमें क्या 4 रेशियो आपके, ठीक है ना। कोस आपके 4 टाइम है, उसमें क्या था 3 टाइम था। ध्यान से देखो 3 टाइम ही है। कैसे कैसे है 3 टाइम? ये देखो cos 60 की वैल्यू होती है ना हमारे पास, तो cos 60 क्या होता है 1/2। देखो अब ये क्वेश्चन आपका वैसा ही बन जाएगा, cos 10, cos 50, cos 70, ठीक है। तो हमने ले लिया हमने ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब वही बात मैंने बताई थी, 2 को छोड़, 1 को छोड़ दो, इसको हम छोड़ देते हैं cos 10 को। तो यहां क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई cos 50 और cos 70। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 1/4 cos 10, इस तरह से। तो इसके बाद क्या करना है, अब आपको बताया गया था बिल्कुल वैसे ही है। चलो थोड़ा सा मैं आपको करवा भी देता हूं, आप करना चाहते हैं तो लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें हम लगाएंगे आपकी कौन सी आईएनटी, कौन सी आईएनटी हमारी, कोस 2 कोस ए कोस बी की। तो ये हमारी आईएनटी है 2 कोस ए कोस बी की। वो क्या हमारी कोस ए प्लस बी, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, प्लस कोस ए माइनस बी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही करना आपने अच्छे से। तो 1/4 cos 10 चलेगा, ये बन जाएगा cos 120 और ये बन जाएगा cos -20। वो अपने आप फिर प्लस का कोई cos में नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है। तो आराम से करना है। अब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, रफ में निकाल के देखना, यहां निकाल के दिखाना मेरे को। cos 120 की सभी को आती है निकालनी, इसकी वैल्यू निकलेगी -1/2 और ये बन जाएगा आपका cos 20, क्योंकि cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा। तो ये 1/4 cos 10 इंटू -1, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा ये -1/8 cos 10 और ये 1/4 cos 20 इंटू cos 10, ठीक है। आगे आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो वही बात, ये -1/8 cos 10 आपका चलता रहेगा, ये 1/4 है। तो इसमें भी क्या करेंगे, दोबारा 2 से मल्टीप्लाई cos 20 और cos 10। तो एक 2 यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में किया तो यहाँ भी आ जाएगा, वो 1/4 के साथ भी आ जाएगा 2। तो इसको भी लेके चलेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, कर देंगे इसको पूरा आपके लिए। तो ये क्या आएगा -1/8 cos 10, ठीक है। इसको स्टेप को आगे लिख रहा हूं मैं, प्लस 1/8, ये बाय में है। अब फिर दोबारा एंटी लगाई हमने कोस की, क्या वो कोस हमारा कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी यानी कि 20 + 10 और प्लस में कोस ए माइनस बी 20 - 10, ध्यान से। तो 1/8 cos 10, 1/8 और ये क्या बन जाए हमारा cos 30 और वो बन जाएगा cos 10, दिखाई दे रहा है आपको, वेरी गुड। तो 1/8 cos 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/8, अच्छा इसकी वैल्यू रख लो पहले, इसकी cos 30 वैल्यू होती है ना हमारे पास √3/2 cos 10, ऐसे का ऐसे तरीके से करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, कॉन्फिडेंस से करो। √3/16
1/8 cos 10, ठीक है। तो ये -1/8 और ये प्लस का 1/8 कैंसिल हो गया, ये बन गया आपका √3/16। देखो कितना इजी है। इस तरह से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में आते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करो। बताया गया था प्रैक्टिस के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करते जाना है और आप इन क्वेश्चन को करते जाओगे। ये एक्सरसाइज बिल्कुल 2-4 क्वेश्चन और भी हैं सेम टू सेम, आप इनको कवर अप कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज हमारी एंड होती है। कौन सी एक्सरसाइज हमारी है 13.7। इसको आपने जो भी क्वेश्चन 1-2 पेंडिंग है तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है, हम हैं, ठीक है ना। हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे जितनी भी हो सकेगी। तो लेकिन आपने हमारा साथ देना है। सबसे पहले आप हमारा साथ दोगे तो हम आपका साथ पक्का देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इनको आप प्रैक्टिस करें, इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ओके, नाउ यू स्टार्ट योर वर्क विद कॉन्फिडेंस। थैंक यू।